जैसा आपको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक बड़े नाम यानी कि बड़े क्रिकेटर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वो आपके उस्मान कादिर हैं। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और फिर रीज़न भी इसके ऊपर यानी कि जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न हुई कि जो आपके बड़े नाम जो उस्मान कादिर हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इतनी यंग एज में 31 ईयर्स के अभी हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया। इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 25 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद उनका जो फ़िलहाल करंटली थोड़ी देर पहले एक ख़बर निकल के सामने आती है और वो एक टीवी चैनल पे भी कंफर्म करते हैं कि हाँ जी मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहले जो हमारे पास खबरें आई हमने सोचा कि नहीं यार ये कोई रूमर्स उड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ना दूर दूर तक ऐसा कुछ सोचा जा सकता था और ना ही ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरें निकल के आना और प्लेयर्स की तरफ से खास तौर पे इस तरह की खबरें निकल के सामने आना, ये अब मामूल की बातें होना शुरू हो गई हैं। और वो इस वजह से मैं डिटेल में आगे चलता हूँ और वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने अपने प्लेयर्स को किस तरह संभाल के रखना है, PCB ने अपने प्लेयर्स को किस तरह मैनेज करना है। अभी मैं उनका स्टैट्स खोल के बैठा हूँ तो अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी 31 साल के हैं, 1993 में उनकी पैदाइश है और अभी 31 साल के हैं। और अगर थ्रू आउट उनका कैरियर देखें तो एक अच्छा कैरियर जहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और फिर पाकिस्तान में यहाँ पे आके दोबारा क्रिकेट खेली, लेकिन ज़्यादा मौके ना मिलने की वजह से आगे उन्होंने यही सोचा कि मेरे लिए बेस्ट यही है मैं यहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान करूँ पाकिस्तान की क्रिकेट से और मैं फर्दर ऑन किसी और मुल्क से जा खेलूँगा। अभी ये सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, अभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई या उनकी कोई एग्जैक्ट ये ऑफिशियली खबर नहीं आई है कि वो किसी और मुल्क की तरफ खेलेंगे। लेकिन जो अभी तक अंदाज़ा है या अभी तक जो लग रहा है उनके सिनेरियो से कि वो किसी और मुल्क की तरफ अब जा खेलना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आपके पास अभी तक जो देखे हम कहाँ पे रुके हैं, शादाब खान के ऊपर, फिर उसके बाद सामा मीर के ऊपर, दोनों ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेज के साथ अभी भी पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके ऊपर जितनी मर्जी बात कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन वो लेग स्पिनर जो आपके टीम के साथ जुड़े हुए हैं उसके अलावा किसी और को चांस नहीं मिलना। अभी मेरे सामने देखें तो मैंने इनका स्टैट्स भी खोल के रखे हुए हैं और उसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान के वेटरन अगर कहेंगे कि एक टाइम पे लग रहे थे कि यार ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर बाबर आजम जब 2019 में कैप्टन बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरफराज अहमद के बाद, जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेज आई, तो उसके बाद अगर देखें तो हालांकि ये कहते सारे यही हैं कि पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन अगर देखें तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा था हमें उसकी परफॉर्मेंसेज से, या फिर हमें वर्ल्ड कप में हमने अच्छी परफॉर्मेंसेज के साथ फिनिश किया था। हम लगातार रो पे 5 मैचेस वहाँ पे जीते थे। वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ 2019 में, फिर हम वैसे ही क्वालिफाई नहीं कर पाए रन रेट की वजह से, अदरवाइज़ हमने ऊपर से ठीक है पहले हम वो भी, मुझे अब कोई भाई नीचे आप कमेंट्स में कहेंगे यार हम ऊपर से भी नहीं जीत के आ रहे थे, तो इस वजह से भी हमारी रन रेट की ये क्वालिटी बनी थी कि हम वहाँ से निकले थे। ठीक है, आपकी वहाँ से निकले सरफराज अहमद को वहाँ पे पूरी मैं उसकी डिटेल में ना ही जाऊँ तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मेन टॉपिक पे ही रहता हूँ। तो आपका जो करंटली देखें तो सरफराज अहमद को हटाने के बाद 2019 में जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बने, तो बाबर आजम की कैप्टनसी में, हालांकि आपको पता है कि ये उस्मान कादिर जो हैं बाबर आजम के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो फिर भी टीम में शामिल नहीं हो सके और टीम में तब उनको बुला लिया गया था और बुलाने के बाद इनको थ्रू आउट टीम के साथ रखा गया। और अगर देखें तो 25 इन्होंने अपने मैचेस खेले हैं अभी तक, अगर T20 इन्होंने 25 खेले हैं जिसमें उनको बाबर आजम की कैप्टनसी में चांस मिला। इसके बाद और कोई कैप्टन उनको अभी तक चांस नहीं दे पाया और उसके बाद जो कैप्टन अभी चेंज भी हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि अब उनको आगे किसी ने चांस भी देना था। और ये आपके सामने मनी चुन्नी गाल ले कि भाई अब आपको आगे नहीं चांस मिलना था। ये आपके आगे देख लो सामा मीर है, फिर आपके आगे नए यंगस्टर लड़के तैयार हो रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स आपका वो मेहरान मुमताज़ बड़ा अच्छा तैयार हो रहा है। तो यानी कि अब आपके नए लड़कों के ऊपर PCB ने जाना है, तो इनको मुझे नहीं लगता था कि वाकई उस्मान कादिर की अब कभी बारी आनी थी। लेकिन एक अच्छा फैसला उन्होंने ये लिया कि उन्होंने ये सोचा कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को खैरबाद कहता हूँ और मैं जाके किसी और मुल्क की तरफ खेलता हूँ। ये अभी सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू विद लोकल न्यूज़ चैनल कादिर साहब ने कहा है कि भाई टुडे आई अनाउंस माई रिटायरमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ही एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड फॉर द opportunity to represent his country and highlighted the fond memories he had made during his cricketing journey. उसके अलावा उस्मान कादिर सन ऑफ लेजेंडरी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर इज नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर
हिज क्रिकेटिंग फ्यूचर इन अदर कंट्रीज। ये एक मैं ऑफिशियली जो यानी कि बड़ी क्रिकेट वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर ये स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ कि ये वो कंफर्म कर रहे हैं कि शायद उस्मान कादिर फ्यूचर में जाके आपको किसी और मुल्क में खेलते हुए नजर आए, आपको अपने मुल्क में खेलते हुए यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगर दूसरी तरफ अगर मैं उनके स्टैट्स की तरफ चलूँ तो अभी तक उनके जो T20 आइज हैं उन्होंने 25 खेले हैं, जिसमें उनकी बॉल्स उन्होंने 432 करवाई हैं, रन 573, और अगर विकेट्स देखो तो 31 करवाई हैं, और बेस्ट इनका जो बॉलिंग फिगर है 13 रन देके इन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं, और इकॉनमी इनकी अगर देखो तो 7.9 की इकॉनमी है। ओडीआईज इन्होंने एक ही खेला है, अगर उधर उसमें भी उनकी एक ही विकेट आई थी, उसके बाद थ्रू आउट उनको किसी में भी चांस नहीं मिला ओडीआईज में दोबारा। अगर दूसरी तरफ देखें तो इनका जो फर्स्ट क्लास का कैरियर 13 मैचेस वहाँ पे खेले हैं, लिस्ट ए में 49 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें उनके 68 विकेट्स हैं। फिर T20 जो उनके डोमेस्टिक के हैं वो 107 खेले हुए हैं, 112 विकेटें उनकी उसमें है। फिर उसके अलावा उनका थ्रू आउट जो कैरियर है यानी कि एक अच्छा कैरियर उन्होंने अभी तक जो गुजारा है, जिसमें मुझे लग रहा था कि ये इस तरह के दिन आने ही आने। और जो उन्होंने मेन रीज़न बताई है मैं ये भी आपके सामने रख देता हूँ। जो मेन रीज़न बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो इनको एनओसी की वजह से मुश्किलात का सामना था, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के साथ साथ अगर देखें तो बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं वो भी बड़े इस मुश्किलात का शिकार रहते हैं कि यार हमें एनओसी टाइम पे नहीं मिलता, हम एनओसी के लिए 3-3 महीने पहले अप्लाई करते हैं, फिर भी हमें एनओसी टाइम पे नहीं मिलता, ना हमें लीग्स खेलने के लिए इजाज़त मिलती है, ना हमें इंटरनेशनल टीम में कहीं शामिल किया जाता है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए रखा हुआ है या डोमेस्टिक सर्किट के लिए रखा हुआ है। आप यहाँ पे हमारे से मैचेस करवाए जाते हैं और उसके बाद थ्रू आउट हमें यहाँ से आप बाहर कर देते हैं, और हमने क्या पैसे नहीं कमाने, ये ऐसा नहीं है। मेन चीज़ यही है ना, पैसे की सबको है कि भाई पैसा कमाना है। अगर पाकिस्तान टीम में नहीं रखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड उनको नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेंगे, तो फिर वो कहाँ से पैसे कमाएंगे। तो उनके पास यही एक चांस होता है कि थ्रू आउट पूरी दुनिया में जाके लीग्स खेलें, और लीग्स खेलने के साथ वहाँ पे जाके पैसे बनाए, और इसके अलावा फिर अपनी टीम के लिए भी रामवार करें। ये सबसे बड़ा मेन मकसद होता है हर प्लेयर का। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सबसे मेन वजह ये बनी, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे प्रोसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे अभी, हालांकि मैंने बताया भी था कि फ़खर जमान ने भी जो अभी कनेक्शन कम गुजरा है उसके अंदर फ़खर जमान ने भी ये पॉइंट रेज किया था मोहसिन नकवी साहब के सामने कि भाई ये हमारे साथ ये किया जाता है, आपके जो बैठे हैं, जो बैठ के एनओसी जारी करते हैं, ये हमारे साथ करते हैं, अभी देते हैं, अगले दिन फिर बुला लेते हैं, फिर अगले मुल्क हम जाके 18-18 घंटे की फ़्लाइटें लेके वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के साथ ही हमें वापस बुला लिया जाता है कि भाई आपका फिटनेस टेस्ट कल ही, आप कल ही वापस आ जाओ। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं, वो कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा ये तंग करते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो उस्मान कादिर ने भी यही पॉइंट रेज़ किया कि इस वजह से मैं रिटायरमेंट का ऐलान करूँगी, यहाँ पे लीग्स के लिए भी नहीं दी जाती। उसके अलावा अगर देखें तो उनकी सोशल मीडिया पे भी अब काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, व्लॉगिंग में भी आजकल नज़र आते हैं, और व्लॉगिंग में नज़र आने के साथ साथ फिर अभी मुझे जो लग रहा था पिछले काफ़ी दिनों से कि लग रहा था कि यार कोई आपके इस तरह के प्लेयर्स अब जो दिल बर्दाश्त होंगे, जिनको टीम में चांसेस नहीं मिलेंगे ना, तो अब वो जाना शुरू होंगे। और ये मोहसिन नकवी साहब के दौर में अब हो भी रहा है, आपके प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन टीम से हट के बाहर कुछ जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भाई हमें चांस नहीं मिलता, यानी कि कुछ को शिकायतें इतनी ज़्यादा है, और कुछ कहते हैं कि भाई टेन्योर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यानी कि किसी के ऊपर भी यहाँ पे यकीन नहीं किया जा सकता, जो भी चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। और वैसे ही अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट का इस सिनेरियो के बाद कुछ बन सकता है कि आपके बड़े बड़े नाम जो भी 31 साल की उम्र में अगर देखें तो वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी क्रिकेट के लिए ये बेस्ट होगा। आपको इसके लिए सख्त पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, आपको यहाँ से अच्छा निकल के जाना पड़ेगा, फिर आपको थ्रू आउट जाके अगर देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट्स मिलेंगे फ्यूचर में। अदरवाइज़ अगर इस तरह आपके प्लेयर्स आपसे दिल बर्दाश्त और पीसीबी से खास तौर पे दिल बर्दाश्त होकर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते रहेंगे, और फिर एनओसी के लिए करेंगे या फिर लीग्स के लिए करेंगे, तो ये सारी सोच विचार करने की ज़रूरत है मोहसिन नकवी साहब को, इनकी मैनेजमेंट को, इनकी टीम को जो अभी तक पीसीबी में काम कर रही है, उनको ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और उस्मान कादिर के रिटायरमेंट को आप कैसे रेट करते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।